हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं हिंदी की प्रैक्टिस। इसके पहले हम 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पे विजिट करके एक बार उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। और आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5। तो आप अगर यहाँ देखिए, यहाँ हम टोटल 10 प्रश्न करेंगे। 10 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके जो भी प्रश्न हैं सारे सिलेक्टिव हैं, जो कि हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं प्रश्न बताने के बाद आप लोगों को मौका दूंगी। आप लोग अपना टेस्ट करिएगा और कितने प्रश्न सही हुए ज़रूर देखिएगा और बताइएगा भी। देखिए, पहला है, एक अध्यापक किसी पाठ्य सामग्री का आधा भाग स्वयं ऊंचे स्वर में पढ़कर अपने विद्यार्थियों से कहता या कहती है कि वे उस पाठ के अंत को अपने अनुसार पूर्ण करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है? अनुभव आधारित गतिविधि, समूह कार्य, लेखन गतिविधि, अंतर्बोध आधारित गतिविधि। तो वो क्या कर रही है कि किसी पाठ को आधा, स्टार्टिंग से आधा खुद ही पढ़ रही है और आधे पर से कह रही है कि एंडिंग तक बच्चों को पढ़ने को। मतलब जैसे वो पढ़ी है बच्चों को वैसे ही पढ़ने के लिए बोल रही है। तो ये आपका हो गया अनुभव आधारित गतिविधि, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी पद्धति विद्यार्थियों में शब्द भंडार विकसित करने की सर्वोत्तम युक्ति है? समानार्थी एवं विपरीतार्थी शब्दों को याद करना, दिए गए संदर्भ में नए शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाना, प्रत्येक नए शब्द का अर्थ शब्दकोश में देखना, सभी नए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिए गए संदर्भ में नए शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाना। आगे देखिए, यह प्रैक्टिस है, हम जल्दी जल्दी करते चलेंगे। बहुभाषिकता का प्रयोग एक संसाधन के रूप में करना चाहिए जिससे बच्चे बहुत सी भाषाएं सीख सकें, शिक्षक बहुत सी भाषाएं सीख सके, प्रत्येक बच्चों को सुरक्षा एवं स्वीकृति का एहसास हो, बच्चे बहुत सी भाषाओं से वर्जित हो जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षा एवं स्वीकृति का एहसास हो। इसीलिए बहुभाषिकता का प्रयोग क्या है, जरूरी है, ताकि वे सुरक्षा एवं स्वीकृति का एहसास कर सकें। आगे देखिए, 44, मतलब ये 44 इसमें का चौथा है, लेकिन ये 44 क्वेश्चंस आपका टोटल मिला के वीडियोज़ का हो गया है। कक्षा में विद्यार्थियों को प्रायः कहानी सुनाई जानी चाहिए। इससे, क्योंकि इससे क्या होता है, विद्यार्थियों का मनोरंजन होता है, इससे नैतिक शिक्षा मिलती है, भाषा को समग्र रूप में प्रस्तुत किया जाता है, कठिन शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाषा को समग्र रूप में प्रस्तुत किया जाता है। बच्चे अनेक प्रकार की भाषाएं सीखते हैं। अगला देखिए, भाषा अर्जन का क्या अर्थ है? किसी भाषा के व्याकरण के नियमों को सीखना, किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में ही सीख लेना, किसी भाषा को औपचारिक परिवेश में सायास सीखना, भाषा के बारे में सीखना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में ही सीख लेना। क्या है? भाषा अर्जन, यानी कि भाषा अर्जन क्या है? प्राकृतिक भाषा है, मातृभाषा है, जिससे हम अनजाने में ही सीखते हैं। ये टॉपिक मैं पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पे एक बार जाके, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। आगे देखिए, श्याम अपनी मातृभाषा संथाली बहुत अच्छे से पढ़ लेता है और उसने बहुत अच्छी तरह से फ्रेंच भाषा सीख ली है। अब वो फ्रेंच भाषा में भी पढ़ लेता है। इसे क्या कहते हैं? कौशल का अंतरण, पठन अंतरण, अधिगम अंतरण, पठन युक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौशल का अंतरण। आगे देखिए, भाषा में सहजता से क्या तात्पर्य है? वाचन में मनुष्यों की शैक्षिक प्रकृति, भाषा बोलना शुरू करने के बाद बच्चों द्वारा महसूस की गई समस्या, भाषा बोलने की मनुष्यों की स्वाभाविक क्षमता, भाषा बोलने से पहले मनुष्यों का सोच विचार करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाषा बोलने की मनुष्यों की स्वाभाविक क्षमता। आगे देखिए, कक्षा 6 की अध्यापिका अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को 5-5 के समूहों में बांटती है और 3 महीने तक साथ साथ काम करने के लिए देती है।
इस कार्य में उन्हें भिन्न भिन्न विषयों पर बहुत से लोगों के विचार आंकड़ों का संग्रह करना है। बाद में एक रिपोर्ट लिखकर उसे कक्षा में प्रस्तुत करना है। इस गतिविधि को क्या कहते हैं? प्रदत्त कार्य, परियोजना कार्य, सत्र कार्य, पोर्टफोलियो आकलन। तो देखिए क्या कर रही है कक्षा 6 की अध्यापिका अपने कक्षा को 5-5 के ग्रुप में बांट देती है और 3 महीने तक साथ ही कार्य करने के लिए देती है। इस कार्य में उन्हें भिन्न भिन्न विषयों पर बहुत से लोगों के विचार आंकड़ों का संग्रह करना है। बाद में एक रिपोर्ट लिखकर उसे कक्षा में प्रस्तुत करना है। यानी कि लोगों से मिलना है, उनके विचार आंकड़ों का संग्रह करना है और फिर रिपोर्ट में लिखकर कक्षा में प्रस्तुत करना है। तो इसे हम कहेंगे परियोजना कार्य। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि परियोजना कार्य। आगे देखिए, सामग्री द्वारा दिए गए निवेश अवसर किस प्रकार ग्राह्य हो सकते हैं? शिक्षार्थी द्वारा ड्रिल के माध्यम से व्याकरणिक पहलुओं का अभ्यास करना, शिक्षार्थी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए समझ के साथ संदर्भ में भाषा का प्रयोग करते हैं, शिक्षार्थी अर्थ समझते हैं, भाषा का पुनरुत्पादन करते हैं, शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री कंठस्थ करते हैं और बाद में प्रयोग में लाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि शिक्षार्थी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए समझ के साथ संदर्भ में भाषा का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी टॉप डाउन श्रवण प्रक्रियाएं हैं और कौन सी बॉटम अप प्रक्रियाएं हैं? मुख्य बिंदु को जानने के लिए अनुमान लगाने, निष्कर्ष निकालने, सारांश करने के लिए सुनना, विशिष्ट बारीकियों जैसे ध्वनि, शब्द और खंड आदि के लिए सुनना। बॉटम अप प्रक्रिया है, ए बॉटम अप प्रक्रिया है तथा बी बॉटम डाउन प्रक्रिया है। और अगला ऑप्शन क्या है? बी बॉटम अप प्रक्रिया है तथा ए टॉप डाउन प्रक्रिया है। सी का क्या है? दोनों ए और बी बॉटम अप प्रक्रियाएं हैं। और डी है बी और ए दोनों टॉप डाउन प्रक्रियाएं हैं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बी बॉटम अप प्रक्रिया है तथा ए टॉप डाउन प्रक्रिया है। बॉटम अप होता है ऊपर से नीचे से ऊपर और टॉप डाउन होता है ऊपर से नीचे। बॉटम अप क्या होता है? नीचे से ऊपर और टॉप डाउन होता है ऊपर से नीचे। तो ये क्या है? बी बॉटम अप है और ए टॉप डाउन है। एक बार प्रश्न देख लीजिए, यहाँ 2 कथन दिया है, दोनों में से आपका आंसर देना है। मुख्य बिंदु को जानने के लिए अनुमान लगाने, निष्कर्ष निकालने, सारांशीकरण करने के लिए सुनना। तो यहाँ बी क्या हो गया? बॉटम अप हो गया, यानी कि नीचे से ऊपर, और ए क्या हो गया? टॉप डाउन प्रक्रिया हो गया। तो ए क्या है? टॉप डाउन, यानी कि आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, पहले अनुमान लगा रहे हो, फिर निष्कर्ष निकाल रहे हो, फिर सारांशीकरण कर रहे हो। और बी क्या है? पहले बारीकियों जैसे ध्वनि, शब्द और खंड आदि के लिए सुनना। तो ये क्या हो गया? बॉटम अप। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी बॉटम अप प्रक्रिया तथा ए टॉप डाउन प्रक्रिया है। तो ये रहे आपके 10 प्रश्न। 10 में से कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न हो कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछेगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिकॉज आपकी क्लास पेपर के टाइम तक चलने वाली है, इसकी थ्योरी भी हो रही है और प्रैक्टिस सेट भी मैं करवा रही हूँ। तो बिल्कुल पेपर तक आपकी क्लास चलेगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय, टेक केयर, राधे राधे।